हेलो गाइस, तो HCL CBT एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। अब अगला प्रोसेस है आपका ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो इस वाली वीडियो में मैं खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं ग्रुप टास्क का। पर्सनल इंटरव्यू का किसी और वीडियो में बताऊंगा कि कैसे होता है या फिर किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी इस वाली वीडियो में पूरा बताऊंगा ग्रुप टास्क का। ठीक है, तो अब देखो लगभग मिनिमम मान के चलो 15 दिन तो आपको मिलेंगे ही। ठीक है, ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, 1 मंथ प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना गैप अभी आपको मिलेगा। तो मिनिमम मान के चलो 15 भी तो 10 ही मान के चलो। ठीक है, तो 10 दिन का गैप है आपके पास। तो कुछ दिनों में अभी 1-2 दिन के अंदर ही या फिर अभी भी शायद आपके पास मेल पर डॉक्यूमेंट वगैरह आ चुके होंगे कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, मतलब कि जब भी आप GTPI के PI देने जाओगे, जहां पर भी आपको लोकेशन मिली है, तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको आएंगे, वो पूरे फिल करने हैं। चाहो तो वो आपको भेज भी दूंगा या फिर वो भी पूरा फिल करवा दूंगा। उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो इंटरव्यू में, अगर आप ग्रुप टास्क को क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचे तो। क्योंकि उसमें एक एक चीज लिखी रहती है आपके इंटरेस्ट के से रिलेटेड, आपकी पूरी एक तरीके से बायोडेटा। ठीक है, कि आपको भविष्य में आगे क्या करना है या फिर आपकी इस कंपनी से क्या क्या वो है आकांक्षाएं कि हम ये वाली कंपनी में मुझे आगे जाके लगभग 5 साल बाद अपने आप को किस जगह पर देखोगे। तो ये जो चीजें हैं अभी जो आप लिखोगे वो इंटरव्यू के टाइम पे उसी बायोडेटा में से आपसे पूछी जाएंगी। ज्यादातर चांसेस होते हैं जो आप अभी डॉक्यूमेंट फिल करके ले जाओगे वो वहां जाके उनके जो इंटरव्यू लेंगे उनके सामने रखा होगा। तो सेम चीजें ही आपको वहीं पर बोलनी होगी। ठीक है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। अब मान के चलो मैं पहुंच गया, अब उस दिन की बात बता रहा हूँ जिस दिन पहुंचे थे। तो मेरा लखनऊ में था, लखनऊ गए 8 बजे के करीब आई थिंक बुलाया था हमें। ठीक है, बाहर रुके थे। आई थिंक मैं दूसरे तीसरे लगभग चौथे नंबर का पर्सन होऊंगा जो कि वहां पहुंचा, मतलब पहुंच गए थे, जल्दी पहुंच गए थे। ठीक है, सबको जल्दी पहुंचना है, पता है आपको। तो वहां पहुंचने पर देखा कि 2-3 ही लोग खड़े हैं। एक गेट बनाए, पूरा गेट वगैरह था, 2 गेट थे एक्चुअली। तो हम जहां पर खड़े थे वहां पर पता चल रहा है कि 7-8 ही लोग थे, मेन गेट और कहीं पर था। तो पीछे घूम के दोबारा दूसरी जगह पे गए। ठीक है, मेन गेट से वहां एग्जैक्ट टाइम से पहले बिल्कुल नहीं अंदर लेंगे। और दूसरा काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं कि रुकने के लिए मिलेगा, कुछ नहीं रुकने के लिए मिल रहा, आपको खुद से रुकना है। ठीक है, सिर्फ आपको जो टाइम दिया है उसी टाइम पर वहां पहुंचना है। तो काफी ज्यादा वेट कराया। हम जितने भी लोग थे उनमें सिर्फ एक स्टूडेंट थी, मतलब सिर्फ एक लड़की थी। वो भी सही बता दो मतलब मेरे कॉलेज मेरी ही क्लास की लड़की निकली, वो बाद में पता चला मुझे। ठीक है, तो लगभग 30 लोग थे टोटल, उसमें से एक लड़की थी बस। काफी ज्यादा टाइम वेट कराने के बाद उन्होंने अंदर एंट्री करवाई। एंट्री करवाने के बाद बैग वगैरह वहीं पर रखवाए, आपका जो भी डिटेल्स हैं वो चीज लिखवाई सबसे। ठीक है, उसके बाद सीधा वो ले गए आपको एक हॉल में जाके बिठा दिया। तो क्योंकि सारे के सारे लोगों को मॉर्निंग में बुलाया गया था, तो जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो लगभग आधे घंटे के अंदर ही या फिर 10-20 मिनट के अंदर ही आपको तुरंत नाश्ते के लिए भेज दे रहे थे। नाश्ता अपना करके आओ, सीधा फिर आके स्पेस वहीं पर बैठने के लिए बना हुआ था, बिठा दिया। अब 30 बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। ठीक है, लगभग मान के चलो 8-8 एक ग्रुप में थे। ठीक है, किसी में 1-2 कम ज्यादा था। अब जो मैंने लड़की बताई थी वो भी मेरे ही ग्रुप में थी। ठीक है, मैं बताऊंगा लास्ट में कुछ पॉजिटिव पॉइंट या फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आपको सुनने को मिलेगा। और जो लड़कियां हैं उनके लिए, जो गर्ल्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊंगा इस वाली वीडियो में, नहीं तो अगली वाली वीडियो में। ठीक है, HPCL के लिए खास करके। तो ग्रुप में बना दिया गया। अब एक एक से क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस रूम था छोटा सा, लगभग 20 ही चेयर थी उसमें। तो एक एक ग्रुप वाइज सबको ले जाके उस वाले कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाने लगे और बोलने लगे जैसे ही आपसे बोला जाए तुरंत आपको फिर अंदर जाना है। अब यहाँ पर सबसे खुशखबरी वाली बात बताने वाला हूँ। एक आदमी आता है जो कि उनकी तरफ से ही था, HPCL की तरफ से ही। वो आके पूरा बताते हैं कि भाई कि आपको जाके तुरंत ऐसे सामने बैठे होंगे, वो आपको घुसना है, अपनी अपनी बैठ जाना है सीट पर। और सबसे मेन बात, नो लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन, आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़े फ्रेंडली हो गए थे हमसे, तो हमने मतलब उन्होंने बोला किसी भी लैंग्वेज में बोलो, आप जो भी बोल रहे हो अच्छे से बोलना बस। ठीक है, उनको समझ में आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हुई। ठीक है, एक एक से नंबर आते गए, रिजल्ट निकलते गए। जैसे ही मान के चलो ग्रुप 1 चला गया अंदर, तो थोड़ी देर में ही फिर उनका नाम भी आ गया कि हाँ भाई इसमें से, इस वाले ग्रुप में से 5 लोग सेलेक्ट हुए हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए। बाकी अपना खाना खाओ एंड जाओ घर। तो
फिर चलो अपने ग्रुप पे ही आता हूँ, अपना ग्रुप का नंबर आया। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट अब बताने वाला हूँ। बाहर जो हॉल में बैठे थे ना हम, जो कॉन्फ्रेंस हॉल में कि हाँ भाई अब तुम्हारा नंबर है, हमारा ग्रुप जो था वो लास्ट का था सबसे, तो जाके बैठा दिया। वहां पर सारे के सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले ऐसा करो ना, सबसे पहले आप स्टार्ट कर देना, या फिर लास्ट में मैं कर दूंगा, या फिर कोई किसी को लड़ना नहीं है, किसी को झगड़ना नहीं है, आराम से अपने अपने पॉइंट रखेंगे। इस तरीके से पूरे एकदम लग रहा था वाह भाई क्या ग्रुप है, इससे अच्छा कोई ग्रुप नहीं हो सकता। सारी की सारी ये जो प्लानिंग थी अभी वो वेस्ट होने वाली है, वो बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब खत्म, ये मतलब हमारा नंबर बुला, फिर हम लोग गए। ठीक है, मैं लाइन में आ गया था और यही सबसे बड़ी गलती थी, बताता हूँ कैसे। तो जाके अंदर क्या था, अब मैं अंदर रूम का अंदर का सीन बता रहा हूँ। एक काफी ज्यादा बड़ा हॉल टाइप ही था, उसमें ऐसी राउंड ऐसी चेयर होती है ना, ऐसे ओवल शेप में ये करके कुछ तो चेयर थी। उस पर उधर सामने साइड में पूरा इस तरीके से पैनल बैठे थे, ठीक है, सेमी सर्कुलर वे में उधर की तरफ। तो वो उनका फेस हमारी तरफ था, हम जो बैठे थे वो जस्ट उनके अपोजिट साइड में इधर की तरफ बैठे थे, ऐसे सर्कल बना के। अब देखो, ये ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, जो पोजीशन है, किस तरीके से आपको बैठना है, या फिर मैंने क्यों बोला कि मैं फर्स्ट पहले नंबर पे था तो मुझे कुछ ना कुछ नेगेटिव मिला उसका। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में। ठीक है, एक शॉर्ट क्लिप फ्रॉम आवर ग्रुप टास्क सेशन जो मैंने फ्री में कंडक्ट कराया था, उसमें सारी बताया है। तो एक वीडियो डाली थी, वो जाके देख लेना किस तरीके से आपको बैठना है। ठीक है, तो हम लोग बैठ गए। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद एक A4 सीट, यहाँ पे नहीं है, A4 सीट आती है, A4 पेपर, सबको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि आपके पास 10 मिनट हैं। ठीक है, टाइम एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, 10 मिनट ही थे आई थिंक, 10 मिनट हैं आपको, आप पढ़ सकते हो आप। ठीक है, और लिखने के लिए भी उन्होंने पहले ही दे दिया था एक पेपर टाइप, तो आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, मेन पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। सबसे मेन बात यहाँ पर मैं एक बताना चाहूंगा, बाद में भूल जाऊंगा इसलिए बता रहा हूँ, आपको सिर्फ उसमें बुलेट पॉइंट ही लिखने हैं, ऐसा नहीं पूरी की पूरी आपने पूरा कॉपी मार दिया। कॉपी मारने से ये होगा कि कॉपी मार दोगे तो ये आप बार बार पे ऐसे देख देख के बोलोगे, उसमें सबसे नेगेटिव पॉइंट सीधे निकाल दिए जाओगे। ठीक है, तो ये गलती मत करना, सिर्फ बुलेट पॉइंट लिखना कि अगर कुछ आप लग रहा है भूल ले हो, या फिर अब कुछ आपको बोलने का मन कर रहा है तो वहां से एक पॉइंट देखा, अरे हाँ, फिर तुरंत तो उसके ऊपर बोल दो, सबसे मेन बात। ठीक है ना, तो बुलेट पॉइंट लिखनी है, पूरी की पूरी इमला मत लिख देना, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मत मार देना। ठीक है, नेगेटिव इमेज ही जाएगी उससे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ये अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जो एग्जैक्टली मेरा क्या ग्रुप टास्क था। अभी मैंने AI को कमांड दे दे के पूरा ऐसे आपके लिए जनरेट किया है। ठीक है, जो ग्रुप टास्क अभी मैंने संडे को फ्री में कराया था वो इसी टॉपिक पर कराया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं बता देता हूँ क्या था। तो बेसिकली एक थिएटर था, थिएटर में एक थिएटर है, उसमें एक मूवी लॉन्च होने वाली है। तो उसका जो लीड एक्टर है, जो मेन एक्टर है, उसकी कुछ ना कुछ पास्ट की कुछ ना कुछ गलती होंगी, या फिर कुछ उसने अब्यूज कर दिया होगा किसी को, मतलब वो नेगेटिव कमेंट कर दी होंगी उसने किसी पर, वो अब प्रेजेंट में आके वायरल हो रही हैं। ठीक है, वायरल हो रही है, काफी ज्यादा हेट उस थिएटर, उस ड्रामा क्लब को मिल रही है। उसकी वजह से जो लीड एक्टर था उसको बोल रहे हैं कि हम इसकी बिल्कुल मूवी फ्लॉप कर देंगे, कोई नहीं देखने आ रहा, एकदम नेगेटिव इमेज पूरी आ रही है। तो ये सारा का सारा अभी है सीन। तो आपको फिर नीचे क्वेश्चन, एक तरीके से क्वेश्चन मान लो, या फिर ये मान लो कि इनके ऊपर आपको बोलना है, वो लास्ट में लिखे रहते हैं पॉइंट कि उसके ऊपर आपको बोलना है। ऊपर पूरी सिचुएशन दे रखी होगी कि हाँ भाई ये पूरी कहानी है, अब नीचे इन पॉइंट को रेफरेंस लेके इन पॉइंट के आजू बाजू आपको अपने पॉइंट रखने हैं। ठीक है, तो उसमें ये थे कि मतलब कंपनी इस केस में क्या करे, या फिर आगे ऐसी घटनाएं ना हो तो क्या करे। ठीक है, तो इसमें मैं अपने बता देता हूँ, चलो मैंने क्या क्या बोले थे। तो मैंने ये बोले थे भाई, जो पास्ट की जो डेटा है, या फिर पास्ट में उसने जो भी कहा है उसको प्रेजेंट से तो भाई नहीं कंपेयर कर सकते, पास्ट में उसने जो भी किया हो। ठीक है, अब प्रेजेंट में उसका हम उसे एक तरीके से उस फल को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब जो पास्ट में उसने किया उसका परिणाम, उसका दोस्त उसे अब प्रेजेंट में नहीं दे सकते। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर ये हो गया। और फ्यूचर के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जब भी कोई नया आपकी कंपनी को या फिर आपके थिएटर को ज्वाइन करे तो पूरा डेटा आप निकाल लें, एक बार चेक कर लें कहीं ऐसे नेगेटिव इमेज इसकी पास्ट में तो नहीं रही है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ स्टार्ट कैसे किया था लोगों ने। जैसे 10 मिनट हुए पेज वेज, फिर उन्होंने ये बोल दिया स्टार्ट। सबसे मेन बात यहाँ पर
जो सामने बैठे होंगे पैनल मेंबर उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, पूरा नेगेटिव वे में चली जाएगी। बस अपने जो आपस में लोग बैठे होंगे, स्टूडेंट बैठे होंगे, उनको ही देख के बोलना है। बाहर जितनी भी प्लानिंग कर रहे थे ना लोग, भाई सब फ्लॉप हो गई, किसी ने किसी की नहीं सुनी। सबसे बकवास ग्रुप हमारा ही था। क्या हुआ, सबसे पहले एक लड़के ने स्टार्ट किया था इंग्लिश में, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन टाइप दिया था, मतलब इंट्रो वही यार पता ही है तुम्हें, ठीक है। तो ग्रुप टास्क को इनिशिएट उसने किया था इंग्लिश में। उसके बाद एक ने हिंदी स्टार्ट की, लास्ट तक फिर हिंदी ही चली है, तो पूरा हिंदी चली है। हिंदी इंग्लिश से कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। मैं फिर बता दे रहा हूँ। तो सबने मतलब ऐसा हो रहा था, जैसे ही कोई रुक रहा था तुरंत चालू। एक लिमिट तक तो ऐसा चला, मान के चलो 20 मिनट ग्रुप टास्क के, तो लगभग 7-8 मिनट तो ऐसा चला कि सबने एक करके बोला। उसके बाद चालू हो गई लड़ाई, एक दूसरे की बात को काट दे रहे हैं, बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे, खुद बीच में टपक आ रहे हैं। लास्ट में उन्होंने बोला लास्ट 2 मिनट या फिर लास्ट 3 मिनट बोला, तो इसका मतलब है अब आपको करना है कंक्लूजन। भाई कंक्लूजन कुछ भी नहीं, खुद अपने अपने पॉइंट रखे जा रहे हैं कि मतलब अपनी अपनी बात रखी दे रहे हैं। ग्रुप जो टास्क है उसका कंक्लूजन करने का टाइम है, ऑलरेडी उन्होंने 2-3 बार याद दिलाया था, लेकिन नहीं भाई, अपनी अपनी बात रखे जा रहे हैं। सब ये सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत बकवास, ठीक है। तो ये सब हुआ। फाइनली उन्होंने जैसे ही खत्म हुआ बोला ठीक है जाओ। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में थी भाई, लगभग 50% लोग बाहर भेज दिए गए, ठीक है। तो फिर इतना ही खैर। अब इसके बाद जो पीआई है, 8 मिनट तो यही हो गया, 8 और 2 10 मिनट से ऊपर की वीडियो होगी। पीआई वाला मैं आगे डालूंगा कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन HR क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और वही मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड, टेक्निकल क्वेश्चन क्या पूछे गए, ये सब चीज़ें। तो अगर आपको भी ग्रुप टास्क वगैरह का ऐसा कुछ मन है तो बता देना, क्योंकि अभी जो करंटली जो कोचिंग अवेलेबल हैं वो पता है आपको, लगभग 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये ले रही हैं, ठीक है। और मेरे 2 दोस्त थे, एक IIM में है, तो आपको पता ही होगा कि उसकी ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू में कितनी अलग लेवल की पहुंच होगी, ठीक है। और एक दोस्त ऐसा था जो मैं मतलब ये बता रहा हूँ, हमने जो कंडक्ट कराए थे उसकी कह रहा हूँ। तो उसमें मेरा एक दोस्त ऐसा था, उसने लगभग हर इंटरव्यू करेक्ट कर रखा है। तो खतरनाक टीम, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर चाहिए होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको हजम नहीं हो रहा है तो फिर पैसे दे के भी कर दूंगा स्टार्ट, ठीक है। 600-700 रुपये। उसमें थोड़ा ये पैसे अगर हुए वैसे तो मैं कभी करूंगा नहीं, अगर पैसे वैसे लिए तो उसमें फिर हमारे ऊपर बाउंडेशन आ जाएगी कि भाई करवा नहीं है। अभी तो ये अगर मेरा मन नहीं किया संडे को तो नहीं करवाऊंगा, बस खत्म, ये है, ठीक है। बाकी जितने भी और HPCL में जॉब कर रहे हैं, आप चाहो तो उनको थोड़ा मतलब उनसे बोल दूंगा मैं कि हाँ भाई आप मतलब जो भी उसे पैसे वैसे देने होंगे मैं दे दूंगा, लेकिन आपके लिए अरेंज करवा दूंगा। इस वाली वीडियो में इतना ही, और जिस भी टॉपिक पर या फिर जो भी चीज़ में डाउट हो आपको, आप कमेंट में पूछ सकते हैं।